Hello students, I hope all of you are doing good in studies as well as in your life in these days. So today we are going to start with ordinary differential equations and main हमारा motive होगा to study about the ordinary differential equations of first order and first degree. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इसको क्लास 12th में पढ़ के भी आए होंगे, हो सकता है कुछ मेथड्स आपने पढ़े हों और कुछ अब आप नए पढ़े हैं इस यूनिट में। बट जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, नो प्रॉब्लम, हम एकदम बेसिक से इसको डिस्कस करने वाले हैं। So firstly, a differential equation is an equation that involves independent and dependent variables and the derivatives of the डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सुन के बहुत लोगों को तो कन्फ्यूजन हो गया होगा, बट कि आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई फंक्शन लिखती हूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है x के टर्म्स में, पॉलिनोमियल हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकती है, एक्सपोनेंशियल हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, डजेंट मैटर। बट है क्या, यहाँ पे f आपका x का एक फंक्शन है और यही जो आपका x के टर्म्स में फंक्शन है इसको हमने डिनोट किया हुआ है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। यानी इस फंक्शन में जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपके y की भी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे जैसे सपोज एफ एक्स मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 1, ये आपका कोई भी फंक्शन हो गया। अब सपोज़ x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखी तो क्या आएगा 1 प्लस ई टू द पावर 1 प्लस 1, दैट इज़ y की वैल्यू जब हम x के जगह पे 1 रखेंगे तो कुछ एक वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही अगर हम x की जगह पे -1 रखें या x की जगह पे अगर हम 2 रखें तो हमें y की कुछ और वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स कि हमारा जो y की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए x यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ये फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगी तो मैं फाइंड करूँगी dy बाय डी एक्स, यानी d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ हमने क्या किया, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा डेरिवेटिव के साइन में न्यूमरेटर में लिखते हैं और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो x हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपके इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा होगा, आपके इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा होगा और क्या आ रहा होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो यानी डेरिवेटिव का भी टर्म आएगा। और डेरिवेटिव का टर्म किस तरह से आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी के एग्जांपल्स भी अभी आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से दिखाई देती है। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है दैट इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी का मतलब अगर आप सोचो तो क्या होता है इंग्लिश में, एकदम सिंपल सा ऑर्डिनरी, मामूली सा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डिनरी का मतलब यही है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कई बार क्या होता है, सपोज़ y आपका दो फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा हो, x पे भी डिपेंड कर रहा हो और यहाँ पे कोई एक और वेरिएबल t हो। तो फंक्शन सपोज़ आपका हो एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हमारे नॉर्मल डेरिवेटिव्स ना आकर के हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। तो वही अगर आप
के इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो हम कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी नहीं है, इट इज़ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है, तो हम कहते हैं कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज़ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको शॉर्ट में हम ODE बोलते हैं। ओके, सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो गई, एंड यहाँ पे हमें डील सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ ही करना है। आपके सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ODEs के बारे में ही पढ़ना है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन देखना बहुत ही सिंपल है। आप डेरिवेटिव्स के बारे में जानते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, थर्ड क्या होता है, एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव क्या होता है। तो सिंपली कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, अगर आपको देखना है कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो आप देखोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा होगा। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज़ हमने पहली इक्वेशन कंसिडर करी है dy/dx इज इक्वल टू कॉट एक्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, बिकॉज y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया सिंपली 1। ऐसे ही एक और डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखते हैं d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल y है, बिकॉज y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और यहाँ पे हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है क्योंकि d2y है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ हुआ है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं d2y/dx² प्लस √1 प्लस dy/dx होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब कई लोग यहाँ पे dy/dx की पावर 3 देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। वो देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपली ये देखना है कि हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। नो मैटर इस डेरिवेटिव की पावर 3 है, बट है तो अल्टीमेटली ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही ना। और अगर आप इसको देखोगे, ये क्या है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर हो जाएगा 2। इतना आप समझ लीजिए। इसके बाद अभी एक दो एग्जांपल्स हम और देखेंगे। एक बार हम डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लें, उसके बाद हम 2-3 एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम ऑर्डर भी फाइंड करेंगे और डिग्री भी फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द degree of the highest differential coefficient which occurs in it when the differential equation is independent of radicals and fractional powers। बहुत भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप ध्यान से सुनिए इसको। डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब जिसकी बात हमने अभी ऑर्डर में करी थी कि आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या आ रहा है। हम डेरिवेटिव बोलें या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलें, दोनों का मतलब सेम होता है। यानी आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन में देखना है कि आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे दिख रहा है आपको, और उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आपका हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा आपके पूरे इक्वेशन में उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट एक चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स। इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिकल एंड फ्रैक्शनल पावर्स का मतलब क्या है, जैसे आपकी इक्वेशन में सपोज़ रूट आ रहा है या फिर कहीं पे क्यूब हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा,
क्यूब में प्रॉब्लम नहीं है, रेडिकल और फ्रैक्शनल पावर। रेडिकल मतलब अगर कहीं पे नेगेटिव पावर हो रही है, या फिर फ्रैक्शनल पावर मतलब 1/2, 3/4, इस तरह की पावर्स अगर आपके इक्वेशन में आ रही हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसको पहले आपको रिजॉल्व करना होगा, उसके बाद ही आप डिग्री देखेंगे। ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपसे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा जाए, आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में। आप डायरेक्टली देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। बट अगर आपको डिग्री देखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, पहले रेडिकल और पावर से फ्री करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पावर से। उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। जैसे ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है, d2y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 1, और डिग्री क्या होती है, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर यहाँ पे कितनी दी हुई है, कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, यानी इसकी पावर कितनी होगी, 1। तो सिंपली इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी आपकी 1। सो एक दो एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं ऑर्डर और डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है और आपसे बोला है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कहाँ पर है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, यहाँ पे आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑर्डर 2 का, सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। डिग्री के लिए क्या देखना है हमें, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसकी पावर। अब एक चीज़ हमें क्या देखनी थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी फ्री होनी चाहिए रेडिकल या फिर फ्रैक्शनल पावर्स से। तो यहाँ पे आपके पावर्स क्या हैं, सिंपली नेचुरल नंबर्स हैं 3 एंड 4, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पावर होते डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमें प्रॉब्लम होती और हम चेंजेस करते डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सिंपली यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी पावर ऑफ d2y/dx² दैट इज़ 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर हो गया 2 एंड डिग्री हो गई 3। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में x लिखा हुआ है डेरिवेटिव के साथ और डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है। यानी इस केस में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमें x दिया हुआ है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y, क्योंकि यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हो रहा है y के रिस्पेक्ट में। तो ये भी आपको देखने आना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। वर्किंग सेम होती है, बस एक बार आप आइडेंटिफाई कर लो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। नेक्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री पे वापस आ जाते हैं। अब ऑर्डर देखने में तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं होता, आप बस इतना देख लीजिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी ऑर्डर तो सिंपली क्या हो जाएगा 2, तो इसीलिए ऑर्डर हो गया 2। बट एक चीज़ यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसके साथ अंडर रूट आ रहा है, यानी 1 + dx/dy² की जो पावर है वो है 1/2, यानी फ्रैक्शनल पावर। तो ये फ्रैक्शनल पावर को पहले हमें रिमूव करना होगा, उसी के बाद हम इस इक्वेशन की डिग्री जज कर पाएंगे। तो पावर रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, ये अंडर रूट वाले टर्म को हमने राइट हैंड साइड पे भेजा, उसके बाद हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया d2x/dy² का होल स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने स्क्वायर किया तो माइनस भी चला जाएगा एंड अंडर रूट भी चला जाएगा, 1 + dx/dy का होल स्क्वायर। अब हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो अब हम इसमें डिग्री की बात कर सकते हैं। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसकी पावर आप देखिए, इसकी पावर है 2, तो देयरफॉर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 2। एक एग्जाम्पल और, थर्ड
d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 एंड डिग्री क्या हो जाएगी, सिंपली 1, क्योंकि इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है आपके पास 1, तो देयरफॉर ऑर्डर 2 एंड डिग्री वी हैव 1। तो इस लेक्चर में हमने सिंपली डिस्कस किया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एंड किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम ऑर्डर और डिग्री कैसे डिटरमाइन करते हैं।